नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहता है। इस क्वेश्चन में आपसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये कुछ डिजीज आपको दे रखी है। इन चारों डिजीज में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट डिजीज कौन सी है, यानी कि आपको इन चारों में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड को छोड़ दीजिए, बाकी जो ऑप्शन रह जाते हैं आपके पास, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ जो ये दोनों जो हैं, इनके बारे में अगर बात करें, ये दोनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये चारों के चारों, ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चारों ही डिसीज जो आपको दे रखे हैं, ये चारों ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर किसी को कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, या कार्डियो डिसीज है, या फिर क्रॉनिक डिस्पेंसरी डिसीज है, ये चारों की चारों डिसीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे म्यांमार के बारे में पूछा जा रहा है और आपसे ये दे दिए गए कुछ कंट्री के नाम। आपको ये बताना है कि म्यांमार जो कंट्री है कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फर्स्ट आपके सामने थाईलैंड है, सेकंड आपके सामने है मलेशिया, थर्ड आपके लिए है लाओस, फोर्थ है आपके लिए बांग्लादेश और फिफ्थ है आपके लिए वियतनाम। यानी कि ये 5 कंट्री है, पांचों कंट्री में से जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बताया जा रहा है ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि फिफ्थ, यानी वियतनाम को छोड़ के बाकी सारी कंट्री म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि आप ये कहिए कि सेकंड मलेशिया को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी भी कंट्री बच गई ये सारी की सारी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और ऑप्शन डी फाइनली लास्ट में अगर देखें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट यानी कि थाईलैंड को अगर आप छोड़ दें तो थाईलैंड के अलावा बाकी सारी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार के साथ। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा ये मैप। तो ये मैप देख सकते हैं, ये म्यांमार है और इधर ये है हमारी कंट्री, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसे मैं ये शेड कर रहा हूं, ये पोर्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट का आ जाता है, ठीक है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश के साथ भी शेयर होता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ थाईलैंड के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, लाओस के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। हाँ, अगर हम बात करें वियतनाम, वियतनाम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, कंबोडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यानी कि इंडियन ओशन में ओपन है। तो आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लाओस और थाईलैंड के साथ। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कंट्री है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आर्टिक रीजन के बारे में, और आर्टिक रीजन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये फाइनली आपके सामने ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया की जो टेरिटरी है आर्कटिक रीजन के अंदर है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी आर्कटिक रीजन में कोई भी चेंजेस होता है तो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के वेदर यानी मौसम में भी इसकी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि हिमाद्री हमारी कंट्री की तरफ से एक तरह कह सकते हैं एक रिसर्च सेंटर सेटअप किया गया है आर्कटिक रीजन के अंदर। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें तो बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो आर्कटिक रीजन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये मैप शायद इस मैप में ज्यादा क्लियर ना हो तो आपको वर्ल्ड मैप में ज्यादा क्लियर होगा। ये ऊपर वाला जो रीजन आ जाता है, ये रीजन इसे आर्कटिक रीजन के अंदर आता है, जिसके अंदर ये सारी कंट्री आप कह सकते हो कि ये ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, और कुछ पार्ट ये अमेरिका का भी आप कह सकते हो, अलास्का वाला पार्ट ये आ गया, कनाडा, ये जो ये पोर्शन है ये सारे के सारे आर्कटिक रीजन के अंदर आते हैं।
और जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भी हमारी कंट्री को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इसके अंदर हमारी टेरिटरी है, बिल्कुल नहीं हमारी टेरिटरी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री को अगर आप मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में, तो काफी दूर है हमारी कंट्री यहाँ पे इंडिया, और अगर आर्टिक रीजन की बात करें ये नॉर्थ पोल पे है, तो हमारी कंट्री का यहाँ पे कोई भी टेरिटरी या रीजन इसके अंदर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अब बाकी स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि रिमेनिंग स्टेटमेंट की बात करें कि जिसमें आपसे ये बोला गया कि ये आर्टिक रीजन के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो हमारी कंट्री का जो वेदर है उसमें भी चेंजेस आते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे इसमें भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ उसका फर्क देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपसे बोला गया कि हिमाद्री की अगर बात करें तो हमारी कंट्री की तरफ से एक स्पेस स्टेशन सेट किया गया है नॉर्वे के अंदर, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो आपको दे रखे थे बिल्कुल करेक्ट दे रखे थे। आर्टिक रीजन के अंदर हमारी टेरिटरी बिल्कुल नहीं है नंबर, और बाकी जो वेदर की वजह से हमारे अंदर भी चेंजेस आता है, बिल्कुल आता है। और हम हिमाद्री की बात करें, ये नॉर्वे के अंदर हमारी कंट्री के द्वारा एक रिसर्च सेंटर सेट किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें वेस्ट एशिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके सामने कुछ सिटी के नाम आपको दे दिए गए हैं, और इन सिटी जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भी ये जितनी भी सिटी आपको दे रखी हैं, यानी कि ये फर्स्ट दे रखा है दमकस, जो कि कह सकते हो आप सीरिया की कैपिटल है। सेकंड आपको अंकारा बोल दिया जा रहा है जो कि टर्की की कैपिटल है, और थर्ड आपको दिया गया है इराक, जो कि आप बोल सकते हैं बगदाद की कैपिटल है, और फोर्थ बाकू जो कि अजरबैजान की कैपिटल है। तो ये 4 कैपिटल सिटी आपको दे रखे हैं, आपको इनको अरेंज करना है एक करेक्ट ऑर्डर में, और ऑर्डर होना चाहिए आपका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से। यानी कि अगर वेस्ट डायरेक्शन इधर है और ईस्ट डायरेक्शन इधर है, तो सबसे वेस्ट में जो आ रही है वो नंबर 1 होगी, और नंबर 4 पे आप कह सकते हो जो सबसे लास्ट में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो सिटी आती होगी। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट ऑर्डर होगा इनको अरेंज करने का। अच्छा, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड ये करेक्ट ऑर्डर होगा। और फाइनली डी में आपसे बोला गया कि जो ऑर्डर आपको दे रखा है 1 2 3 4 यही करेक्ट ऑर्डर है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, अगर आप एशिया का मैप देखें तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए किस रीजन की बात की जा रही है इसके अंदर। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की यहाँ पे आप कह सकते हो इस रीजन की आपसे बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो वेस्ट एशिया की। अगर एशिया मैप में अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भी ये कौन से रीजन की बात की जा रही है, कि ये जो टर्की से लेकर के ईरान तक के बीच का जो रीजन है इस रीजन की, यानी कि ये वेस्ट एशिया जो है यहां इसकी बात की जा रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें कि सिटी को अगर हमें प्रॉपर अरेंज करना हो तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अंकारा जो कि टर्की की कैपिटल है, इसकी लोकेशन यहां पर है, सबसे वेस्ट में आप बोल सकते हो। उसके बाद सीरिया, सीरिया जो कंट्री है ये रही सीरिया कंट्री, और इसकी दमकस कैपिटल इसकी यहां पर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते इराक, इराक की कैपिटल है बगदाद, और इसकी कैपिटल आपको ये यहां दिखाई दे रही होगी। फाइनली लास्ट में अगर बाकू की कैपिटल की बात करें तो अजरबैजान इसके नॉर्थ में है, और सिटी की बात करें तो ये रही है सिटी। तो आप देख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर जो होना चाहिए था वो 2 1 3 4 होना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे आपको दमकस दे रखा, ये जो दे रखा था क्या नाम है फर्स्ट नंबर वाला, ये एक्चुअल में सेकंड नंबर पे आना था, बाकी तो ठीक था, बस यहां पे इंटरचेंज करने की जरूरत थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको बायोफ्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बायोफ्यूल की अगर बात करें इसके थर्ड जनरेशन की, यानी कि अब लेटेस्ट वर्जन या थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसके अंदर पूछा जा रहा है कि ये जो है किस चीज से ड्राइव हुआ है, ये थर्ड जनरेशन यानी कि किस चीज से बना है, ये आपको बताना है। बायोफ्यूल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट ये एल्गी यानी शैवाल वगैरह से बना है, सेकंड आप बोल सकते हो कि फूड क्रॉप यानी कि कोई खाने पीने की चीज यानी फसल वगैरह से बना है, और थर्ड आपसे बोला जा रहा है मीथेन जो होता है उससे बना है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किस चीज से बना है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, इन 3 जो आपको चीजें दे रखी हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सिर्फ एल्गी यानी शैवाल से ही थर्ड जनरेशन आप कह सकते हो बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन बना हुआ है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो है यानी कि एल्गी और फूड क्रॉप बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड यानी एल्गी और मेथेन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों की तीनों जो आपको दे रखे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सारे के सारे जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के थर्ड जनरेशन को बनाने में काम कर रही है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल की अगर बात करें, तो ये बायोफ्यूल जो ड्राइव हो रहा है वो एल्गी यानी शैवाल वगैरह से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, बायोफ्यूल का मतलब ये होता है जो हमें नेचुरली, जो हमें इन्वायरमेंट से जो मिलता है, काफी साल मिट्टी वगैरह में नीचे जो कैस्क लेयर में काफी साल दबने के बाद जो हमें फ्यूल मिलता है, उसकी बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओनली फर्स्ट जो है, यानी कि जो आप कह सकते हो शैवाल यानी एल्गी जो है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट करके अपने सजेशन भी दे सकते हैं और साथ के साथ अपना स्कोर जरूर मेंशन करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्दर सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है जिसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन और प्रेस करना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो पाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।